राधे राधे। हम विश्व में या भारत के अंदर हम देखते हैं कि हमारे तमाम ऐसे सेलिब्रिटी और खिलाड़ी जो बहुत ही फेमस हैं और शरीर के साथ बहुत ही ध्यान रखते हैं स्वास्थ्य के लिए, और उस अच्छा खाना और अच्छा वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद भी 50 साल के अंदर, 40 साल के अंदर उनको हार्ट अटैक हो जाता है। कारण समझें, आज आज के परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए तमाम तरह के हमारा जो सोशल मीडिया है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे रहो, वैसे रहो, तो ये इसमें हम एक तरह से भ्रमित हो गए, और इस भ्रम की वजह से हम अपने जीवन के अंदर अपने शरीर को किसी ना किसी कारण से कमज़ोर कर देते हैं। हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं वो हमको प्राप्त नहीं होते हैं, और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो आप भगवान ने आपको ये शरीर पूर्ण स्वस्थ जब जन्म दिया है, उस समय पूर्ण स्वस्थ होता है। उसके बाद आप इसमें जो सामान्य आपका जीवन है, हमारे जो पूर्वज जिस तरीके से खान-पान था, आप करते रहिए। क्योंकि हमारा लीवर, जैसा आप बालक को खिलाएँगे, वैसे ही उसका लीवर हो जाता है, और शरीर के अंदर उसका जो अंग है, उसी अनुरूप में आगे आने वाले टाइम में सक्रिय रहते हैं। तो हमारा खान-पान अच्छा होना चाहिए, और उसमें कोई भी किसी प्रकार का परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके साथ ही आप देखें कि जो शरीर ईश्वर ने हमको दिया है, जिस रूप में दिया है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। कोई बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुबला करने का प्रयास करता है, कोई मोटा करने का प्रयास करता है, कोई लंबा करने का प्रयास करता है, उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने जैसा दिया है आपको, उसे आप एक्सेप्ट करिए और अपना जीवन उसी अनुरूप आनंदमय बिताइए। तो इसी क्रम में हम बहुत ज़्यादा ताम-झाम की आवश्यकता नहीं है, हमको शांति चाहिए। शांति के लिए हमारे जो, अगर आप योग की तरफ जाएँ, हमारे जो वेद हैं, उनके अनुरूप अगर हम अपना लाइफ को बढ़ाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। तो उसी क्रम में मैं आज आपको बताता हूँ कि आप कहीं भी ऑफ़िस में, घर पर बैठे हुए हैं, और उस तरीके से आप मन के अंदर शांति किस प्रकार से प्राप्त होगी, ये आप उपाय कर सकते हैं। और तमाम ऐसी क्रियाएँ हैं जो आप अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऐसी बंधन की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं जी, हमको जो है बिना नहाए जो है हमको जो है नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इससे आप बाहर निकलें, और स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी समस्याएँ हैं, उनसे आप मुक्ति पाएँ, वो प्रयास आप करते रहें। तो योग के अंदर मैं आज आपको ध्यान प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ कि ध्यान प्रक्रिया से आप कहीं भी अपने शरीर के अंदर जो है शांति प्राप्त कर सकते हैं, नींद की पूर्ति कर सकते हैं, और प्रसन्न रह सकते हैं। तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया में आप ध्यान किस तरह से लगाना है आपको, और आपको जप किस तरह से करना है। और जप 2 तरह के होते हैं, एक जपा होता है, एक अजपा होता है। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगा आज मैं। तो सबसे पहले, जब आप जप करते हैं, जपा जपा हमारे शरीर में एक श्वास जो अंदर जाती है उसे श्वास कहते हैं, और जो बाहर आती है उसे प्रश्वास कहते हैं। तो जब श्वास और प्रश्वास ये जब होती है, इस क्रम में अगर हम जो है अंदर जाती श्वास में राम का नाम जपते हैं, आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण, राम की पूजा पूजा करते हैं तो राम का नाम है, और सीताराम जपते हैं तो सीताराम है। और जो भी आप इष्ट की पूजा करते हैं, उनका आप जप कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई बंधन नहीं है। तो आप जो है सबसे पहले जब जप करेंगे, तो जीभ को तालू से लगा लेंगे, क्योंकि ये एक योग की क्रिया में ये एक बहुत ही चमत्कारिक इसका प्रभाव होता है। जब आप जीभ तालू से लगाते हैं, तो ये एक जो मस्तिष्क है, इससे एक रस का क्षरण होता है। तो ये जीभ और तालू से लगने पे, ये जैसे-जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपको इसकी आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है। और जब आप, जो योगी लोग हैं, वो तो परम आनंद को प्राप्त होते हैं इस तरीके से। तो आप जो है तालू से जीभ को लगाएँगे, और श्वास जो अंदर जा रही है, और श्वास जो बाहर आ रही है, उसके अंदर आप जो है जप करेंगे। तो ये जपा होता है।
तो करें जैसे आप राम, मैं राम का जप करता हूँ, राम मेरे अंदर जाएगा, राम मेरे बाहर आएगा, और जीभ हमारी तालू से चिपकी होगी। बड़े कोई सुखासन में आराम से बैठ जाएं, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं आराम से बैठ जाएं। इसमें कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आराम से बैठें, और आप जो है शांत मन से जप करें। राम हमारे अंदर जा रहा है, राम हमारे बाहर आ रहा है। कितनी देर जप करना है ये आप तय कर लीजिए। इस तरह से जब आपका जप चलेगा, इसके बाद जो श्वास के अंदर हमारा जप चल रहा है, इसको हम रोक देंगे। इस जप को रोक देंगे, और इसके बाद जीभ हमारी तालू से लगी रहेगी, और इसके बाद हमारा मस्तिष्क के बीच में जो हमारा स्थान है, यहाँ से हम राम, मन के अंदर राम जपेंगे। तो ये मन के अंदर जब राम जपते हैं, ये अजपा हो जाता है। जब ये अजपा हो जाता है, तो आपका जो ये जो चक्र होते हैं, जो टॉप पे जो चक्र है आपका, जिसे आप आठवां चक्र, ललिता चक्र बोलते हैं, और या राधा चक्र बोलते हैं, इससे आपका कांटेक्ट होता है, और वहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क के अंदर जो आनंद की अनुभूति है, बहुत ही हमें अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये जो जपा है, इसके बाद आप अजपा करें। अजपा में राम का जब जप करेंगे, तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी अजपा में, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित होता है। और जब आप करने लगेंगे तो आपको अभ्यास होने लगेगा, तो आपको, जब आप करेंगे तो आपको स्वयं इसकी अनुभूति होगी कि आपको कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है, कितना मन के अंदर शांति प्राप्त हो रही है। तो ये राम जो हमारे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसके बाद हमने इसको रोक दिया है। अब राम, राम जो हमारा ये मस्तिष्क है, इसके अंदर हम आप अंदर अंदर राम का जप करेंगे। उसके बाद गहरी सांस लें, तो आप पाएंगे कि आपके मन के अंदर बहुत शांति हो रही है। इससे आपका जो हार्ट है, आपके शरीर के जो अंग हैं, आपके वो उसकी सक्रियता बहुत अच्छी बढ़ती है, और आप स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये योग की जो 8 प्रकार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसके अंदर आप क्रमबद्ध तरीके से जो आपकी नीड से आवश्यकता है, उस तरीके से आप आसन ले सकते हैं, प्राणायाम ले सकते हैं, ध्यान ले सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। तो आप, जो भ्रम पैदा हो रहा है, ये मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ, आप खूब खाइए, आनंद में रहिए। ईश्वर ने आपको आनंद प्राप्त करने के लिए शरीर दिया है, आप आनंदमय रहें। लेकिन आप, ये है कि जो आप खाते हैं, उसको हजम करने के लिए आपको परिश्रम भी करना चाहिए। तो क्या होता है कि शरीर में जब हम खाते हैं तो उससे पोषण मिलता है, पोषण के साथ उसका जो विष होता है, वो हमारे पसीने के द्वारा, हमारे यूरिन के द्वारा, और हमारे जो जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, उस माध्यम से ये जो हमारा विष है, ये शरीर से बाहर हो जाता है। तो यही नुकसानदेह होता है कि अगर आप जो खा रहे हैं उतना परिश्रम नहीं करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर तमाम तरह के जो विषैले तत्व होते हैं, वो आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और आप बीमार हो जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। और ये जो ध्यान प्रक्रिया है, इस ध्यान प्रक्रिया में आप कहीं भी, ऑफिस के अंदर, घर में, कहीं भी बैठ के आप इसको ध्यान लगा सकते हैं, और इस तरीके से आपका मन प्रसन्न रहेगा, और आपका जो दिन है वो अच्छा पास होगा। इसी के साथ जय राम जी की। राधे राधे।